खेत में नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण का ध्यान में रखते हुए पलवार अवश्य कर दें, जिसकी मोटाई 5 से 7 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। जमाव के बाद पलवार को हटाकर शेष खाली स्थानों पर रहने दें। जमाव के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई अवश्य कर दें। उसके बाद 5 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, खड़ी फसल की अन्य शस्य क्रियाओं के अंतर्गत यदि आपने बुआई के समय पलवार का प्रयोग किया है तो 45 से 50 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। परंतु यदि पलवार का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रथम निकाई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 50 दिन बाद अवश्य कर दें और इसी समय मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करें। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हल्की निकाई गुड़ाई की जा सकती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा आपने बचाई थी उसको 2 बराबर भागों में बांट लें और प्रथम भाग बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को दें तथा शेष बची दूसरी मात्रा को 85 से 90 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, अगर पौध सुरक्षा की बात करें तो इसमें कीटों का प्रकोप कहीं कहीं पर कटुआ एवं कुरमुला कीट के रूप में देखा गया है, जिसके लिए यदि आप बुआई के समय 5 से 7 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में इन कीटों की समस्या नहीं आएगी। अदरक की फसल में रोगों का प्रभाव भी काफी देखा जाता है, जिसमें प्रकंद विगलन और पर्णचित्ती रोग बहुतायत से देखे जाते हैं, जिनके नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय प्रकंदों को शोधित करना है। परंतु प्रकंद शोधित करने के उपरांत भी खड़ी फसल में अगर इन रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तब आप मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव अवश्य कर दें। ऐसा करने से इन रोगों का प्रकोप रोका जा सकता है। इस प्रकार समस्त कृषिगत कार्यों को करने के उपरांत किसान भाइयों, आपकी अदरक की फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। आपको लगभग प्रति एकड़ 75 क्विंटल अदरक की प्राप्ति हो सकती है। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आसमान छू रही दाना मिश्रण की कीमतें, दिनों दिन कम होती चारा फसलें, पशु पोषण के लिए किसानों के सामने पग पग पर बाधाएं, एक और पशु आहार और दूसरी ओर फसलोत्पादन, समस्त समाधान के रूप में आशा की एक किरण बनकर सामने आया है अजोला। अजोला के बारे में समस्त जानकारी वीडियो सीडी के रूप में आपके सामने लेकर आया है ईटीवी अन्नदाता। सीडी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, फूलों की खेती की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से हाईटेक फार्मिंग के अंतर्गत कार्नेशन फूल की खेती करके प्रदेश के किसान भाई अधिक लाभ कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मांग को देखते हुए बहुत से किसान भाई इसकी खेती किए हैं। तो किसान भाइयों, केवल इसका रोपण कर देने मात्र से ही गुणवत्ता युक्त एवं बाजार मांग के अनुसार आपको फूलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को कुशलता पूर्वक किया जाए, अन्यथा आपको पोषक तत्वों, सिंचाई तथा फसल सुरक्षा के अभाव में कम एवं गुणवत्ताहीन फूलों की प्राप्ति होगी, जिससे मिलने वाला लाभ भी कम होगा। अतः किसान भाइयों, कार्नेशन की फसल में कौन कौन से प्रबंधन कार्य इस समय किए जाएं जिससे कि गुणवत्ता युक्त अधिक फूल की प्राप्ति हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान कृष्णदेव ठकराल। ये जिस पॉली हाउस में हम खड़े हुए हैं, ये कार्नेशन का 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, जिसमें कार्नेशन की 3 साल पुरानी फसल के बीच में आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। किसान भाइयों, कार्नेशन उच्च हिमालयी क्षेत्रों का पौधा है। यदि मैदान में हम इसको लगाते हैं तो कुछ विशेष सावधानियां हमको रखनी पड़ती हैं, जिससे कि सही मानक के पुष्प बाजार में भेज सकें। किसान भाइयों, अभी सर्दी का मौसम गया है और गर्मी आ रही है,
विशेष सावधानी इसके पानी या सिंचाई की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है, जिससे कि हमारे पौधे स्वस्थ और अच्छे फूल हमको दे सकें। सर्दी में किसान भाइयों पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, जो कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी हिसाब से धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो विशेष ध्यान पानी की मात्रा पे रखना है। दूसरा किसान भाइयों देख रहे हैं जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसमें खरपतवार आदि की अधिकता हो जाती है। तो किसान भाइयों लेबर लगा के या खुद अपने हिसाब से इसकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करें। अनुपयुक्त कल्ले जो कि नीचे से मुड़ गए हैं, बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको कैंची से काट दें, जिससे स्वस्थ पौधा ऊपर जाके अच्छी कली में परिवर्तित हो सके। दूसरा किसान भाइयों ये हमें ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में जबकि शादियां या उत्सव वगैरह कम होते हैं तो फूलों की मांग भी बाजार में कम हो जाती है। तो उसी हिसाब से इनकी प्रूनिंग करनी चाहिए। अनुपयुक्त कल्ले जो हैं वो निकाल देने चाहिए, स्वस्थ कल्ले रखने चाहिए जिसपे आगे आके अच्छे पुष्प हमें मिले। दूसरा गर्मी के दिनों में माइट, जिसमें क्या है पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर मुड़ते हैं और कली जो है वो सही तरह से खिल नहीं पाती है। इसके साथ साथ थ्रिप्स आता है जिसमें पत्ते बाहर की ओर मुड़ते हैं और फूल का रंग सही नहीं होता, डिस्कलर होता है। इन दोनों कीड़ों की रोकथाम के लिए बाजार में चेक नाम की दवा उपलब्ध है, जिसका कि 1 ml मात्रा, साथ में सर्फेक्टेंट जो कि सर्फ होती है पत्तियों के साथ दवा को चिपकाती है, उसकी आधी ml मात्रा मिला करके समान रूप से छिड़काव करें। इसके साथ साथ पुरानी पत्तियां, पुराने कल्ले निराई के साथ साथ ही किसान भाइयों नीचे से निकालते रहना चाहिए। इसकी सफाई रहे। यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जो है ऊपर जाल अंदर फैला सकते हैं या पॉली हाउस के ऊपर चूने का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे धूप की तीव्रता कम हो जाती है और हमारी फसल को जो गर्मी से होने वाला नुकसान है वो कम से कम होता है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम नेपुर जिला बेगूसराय के कृषक संजीव कुमार सिंह ने आपने अन्नदाता के निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप वर्ष भर हरे चारे की प्राप्ति हेतु इसकी बुआई प्रक्रिया पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो संजीव जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। कुछ प्रमुख चारा फसलों की बुआई करके गर्मियों में हरे चारे की उपलब्धता को बनाए रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम चारा फसलों की बुआई के लिए भूमि चयन की यदि बात की जाए तो अच्छे जल निकास वाली दोमट, बलुई दोमट भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। बात आती है प्रजातियों के चयन की, तो इसके अंतर्गत ज्वार की कुछ प्रमुख प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: SSG 988, SSG 898, PC 23 तथा MP चरी SSG 59 इत्यादि इसके लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। लोबिया की उन्नत प्रजातियों में रशियन जॉइंट UPC 5287, UPC 5286 तथा इकफ्री 450, इकफ्री 8401, इकफ्री 8503 उपयुक्त प्रजातियां हैं। चारे के लिए मक्का की अफ्रीकन टाल एवं J1003 प्रजाति सबसे अच्छी है। यदि इन किस्मों का बीज न मिले तो संकर, गंगा 11, गंगा 7 या कंपोजिट मक्का, किसान, विजय भी बो सकते हैं। बाजरा की उन्नतशील प्रजातियां। चारे के लिए संकर बाजरा या कंपोजिट बाजरा, जायंट बाजरा तथा राज बाजरा अच्छी किस्में हैं। संकर बाजरा की द्वितीय पीढ़ी का बीज चारे की बुआई हेतु प्रयोग किया जा सकता है। सूडान की उन्नत प्रजातियों में शीर्षा 153, SSG 100, पायरस इत्यादि प्रमुख हैं। किसान भाइयों,
चारा फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उचित बीज दर को ध्यान में रखते हुए बुआई की जानी चाहिए, जिसके लिए यदि आप ज्वार की फसल ले रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। लोबिया के लिए एकल फसल के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यदि इसे मक्का या एमपी चरी के साथ मिलाकर बोया जाए तो 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना चाहिए। मक्का के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए पर्याप्त होता है। मक्का के साथ लोबिया की सह फसली खेती करने पर मक्का 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बाजरा के लिए शुद्ध फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। मिलवा फसल में बाजरा तथा लोबिया 2:1, 2 लाइन बाजरा तथा 1 लाइन लोबिया में बोना चाहिए। इसके लिए 6 से 7 किलोग्राम बाजरा बीज की आवश्यकता होती है तथा सूडान की फसल लेना है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुआई पूर्व यदि बीज शोधित न हो तो थिरम या अन्य किसी भी फफूंदनाशी से जिसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम हो प्रति किलोग्राम बीज को अवश्य शोधित कर लें। यदि बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की तो क्रमशः ज्वार के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। 1 माह बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दें। प्रत्येक कटान के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। लोबिया के लिए बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। मक्का के लिए संकर तथा संकुल किस्मों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक है। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा शेष 1/3 नाइट्रोजन बुआई के 30 दिन बाद खेत में डालना चाहिए। ज्वार, सूडान एवं बाजरा के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। 1 माह बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दें। प्रत्येक कटान के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई विधि की। तो चूँकि ये फसल हम चारे में प्रयोग के लिए ले रहे हैं, अतः छिटकवा विधि से भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन यदि लाइन में बुआई करते हैं तो 10 से 15% तक चारे की अधिक उपज ले सकते हैं। इस प्रकार 25 से 30 दिन बाद आप पहली सिंचाई अवश्य कर दें। उसके बाद चूँकि यह गर्मी की फसल है, अतः आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, बहुकटान वाली फसलों में मुख्य रूप से ज्वार, सूडान एवं बाजरा की फसल से 3 से 4 कटाइयाँ प्राप्त होती है और लोबिया से 2 एवं मक्का से केवल 1 कटाई दी जाती है। किसान भाई कटाई करते समय यह ध्यान रखें कि आपको जब भी कटाई करनी हो तो भूमि में उचित नमी का होना आवश्यक है ताकि चारे में विषाक्तता उत्पन्न न हो। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम धुरवा, जिला रांची के सूकर पालक देवेंद्र राम ने आपने अन्नदाता के निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप नवजात सूकरों की देखरेख प्रबंधन की जानकारी चाहते हैं। तो देवेंद्र जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। और जो हमारे संकर जात के सूकर हैं, उनसे 8 से 12 बच्चे हमें एक ब्यात में मिलते हैं और 1 वर्ष में आसानी के साथ 2 बार एक सूकरी से हमको बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। जब हमारी सूकरी बच्चा देती है तो उसके समय सूखे कपड़े से सफाई कर दें उन बच्चों की और उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ के ज्यादा नमी न हो, हवादार मकान हो, सूर्य की धूप भी काफी बच्चों को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन बच्चों को उस सूकरी से जो दूध मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। सूकर के बच्चे हैं, उन बच्चों को 1 महीने तक हम सूकरी के साथ रख करके माँ का दूध पिलाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम उनको हरे चारे की तरफ ले जाते हैं। हरे चारे में जो मुलायम चारा हो हमारे पास में, उस चारे को छोटे छोटे टुकड़े करके इनके बाड़े में डालते हैं, तो जिससे वो बच्चा जो है धीरे धीरे खाना प्रारंभ करता है। दूसरा जो हमको ध्यान रखना है कि इन बच्चों की जो खाने की नाद है या पानी पीने का जो बर्तन है, उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि ये बच्चे आसानी से उसमें से दाना या पानी ले सकें
और ये भी साथ साथ ध्यान रहे कि वो इतनी गहरी न हो कि अगर कोई बच्चा उसमें गिर जाता है तो वो उसमें डूब ही जाए। इनमें भोजन की व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। तो इनको जो बच्चों को दाना दिया जाता है, शुकर के बच्चों को जो दाना दिया जाता है, उसे हम कृमिप्राशन कहते हैं। अब कृमिप्राशन में ये सारी चीजों को मिलाकर के हम जो है इनका कृमिप्राशन तैयार करते हैं। और इन बच्चों को जो भी दाना देंगे उनको उस दाने को हम शाम को पानी में भिगो देंगे, जिससे कि वो दाना फूल जाए। और जब दाना देते समय भी उस दाने में पानी की मात्रा को मिला देंगे, जिससे कि इन बच्चों को उस दाने को पचाने में कोई दिक्कत ना आए। जब हमारे बच्चे 1 महीने के 1.25 महीने के हो जाएं, उसके बाद इन बच्चों को 5 किलो से लेकर के 10 किलो होता है, उनको हम जो है 600 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दाने की मात्रा देते हैं और इसी हिसाब से हरे चारे की मात्रा देते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं 1 महीने से लेकर के 3 महीने की उम्र तक जो है 15 से 20 किलो का वजन ग्रहण कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। भारत की सबसे बड़ी कंबाइन रेंज बलकार कंबाइंस। दिल्ली पटना जनसाधारण एक्सप्रेस में आगरा के पास लूटपाट, विरोध करने पर 4 युवकों को ट्रेन से फेंका बाहर। पटना में बेखौफ अपराधियों का दुस्साहस, रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकान पर हमला, फायरिंग और बमबारी। हंगामे के बीच विधानसभा में खेल विधेयक पारित, सीएम ने कहा खेल संघों पर कब्जा करना मकसद नहीं, सिद्दीकी ने फाड़ी बिल की कॉपी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही विवादों से घिरे अशोक चौधरी, राजू सिंह हत्याकांड में शामिल होने का आरोप, भाजपा ने साधा निशाना। और गया श्रम विभाग कार्यालय में अधिकारियों का टोटा, जरूरी कार्य हो रहा बाधित, ठेकेदारों में आक्रोश।
नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। महंगाई से त्रस्त लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। आज से पेट्रोल 85 पैसे सस्ता मिलेगा। पेट्रोल की घटी हुई कीमतें सोमवार आधी रात से ही लागू हो गई हैं। पिछले 2 हफ्ते में सरकार ने दूसरी बार पेट्रोल के दाम में कटौती की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमत में ये कटौती की है। इससे पहले 16 मार्च को सरकार ने पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की कटौती की थी और एक बार फिर से 85 पैसे की कटौती, जो कि सोमवार आधी रात से ये नई दरें लागू हो गई। तो महंगाई से त्रस्त जनता को थोड़ी सी राहत। 1 अप्रैल से जहां पर रेल किराए से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने से लेकर तमाम चीजें महंगी हुई, तो वहीं मरहम लगाने की कोशिश की है सरकार ने 85 पैसे की मामूली कटौती करके। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पटना जनसाधारण एक्सप्रेस में कल देर शाम अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। ट्रेन दिल्ली से पटना आ रही थी और तभी उत्तर प्रदेश में आगरा के पास करीब दर्जन भर हथियारबंद अपराधी ट्रेन में घुस गए। यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान डकैतों ने ट्रेन में सफर कर रहे पटना के 4 युवकों को ट्रेन के बाहर फेंक दिया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। इलाज के लिए उसे आगरा रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य युवकों को एतमादपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में ट्रेन को इटावा में रोककर ट्रेन के अन्य पीड़ित यात्रियों से पूछताछ की गई। घटना आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस लूटपाट के शिकार यात्रियों की निशानदेही पर लुटेरों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। मारा पीटा तो हमारे को खड़ा करके मार के हमारी जेब में चेक करी और पैसे मेरे 1000 रुपये ले लिए। और हमको बोला कि चलो वहाँ पे चलो। हम गए सर, गेट खोल के गाड़ी हल्की स्लो है तो वहाँ पे हमें धक्का दे दिया। पहले तो पूरी ट्रेन में सबको मार देते सर। सबको मारे? हाँ सर। वहाँ पर कोई जीआरपी वगैरह या पुलिस वगैरह थी? नहीं सर, कोई भी नहीं था सर। इधर पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव भी जारी है। ताजा मामला बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर रंगदारी नहीं देने पर हथियारों से लैस अपराधियों ने एक थोक किराना व्यवसायी की दुकान पर हमला बोल दिया। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड की फायरिंग की और दहशत फैलाने के लिए बमबाजी भी की। इसके बाद लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का तनिक भी भय नहीं रह गया है। इसी की एक बानगी राजधानी के बुद्धा कॉलोनी इलाके में सोमवार देर शाम देखने को मिली, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने थोक किराना व्यवसायी की दुकान पर हमला बोल दिया। अपराधियों ने पहले फायरिंग की, इसके बाद दहशत फैलाने के लिए बम फोड़े। से निकल रहे थे सामान लेके, गाड़ी का सामान लेके जैसे ही निकल रहे थे गेट पे आए तो तुरंत बम चला। यहाँ पे 2 गोली चला, पूरा अंधेरा हो गया। फिर हम लोग अंदर की ओर भाग गए और फिर उधर से आ रहे, जैसे अंदर आए ना, फिर बाहर निकले, पूरा भीड़ लग गया उसमें। वहीं घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने पटना दीघा मार्ग को घंटों जाम रखा। आक्रोशितों को समझाने पहुंचे स्थानीय वार्ड पार्षद की माने तो व्यवसायी मनोज कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। रंगदारी की मांग की गई थी और थाना में लिखित सूचना भी दिया गया और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। बीच में घटना गोली भी चला और उसको देखे पुलिस कार्रवाई करे। अगर ये बात झूठी होती तो शायद इस तरीके से सड़क जाम नहीं होता। अगर ये बात सच है तो ये बात देखने वाली होगी कि पटना के नए सीनियर एसपी मनु महाराज, उनको अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इन अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाने में सफल होते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ नील कमल, ईटीवी न्यूज, पटना। इधर छपरा में नगर थाना क्षेत्र के सलेमपुर में एक घर से पुलिस ने एक व्यवसायी का शव बरामद किया। मृतक व्यवसायी प्रॉपर्टी डीलर था। बताया जा रहा है कि होली के पहले वो अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल पहुंचाया था। सोमवार को दोपहर जब उसकी पत्नी घर पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया। कमरे से दुर्गंध भी आ रही थी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाजे को तोड़ा गया और उसके बाद छत से लटकती हुई व्यवसायी की लाश मिली। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है। व्यक्तिवाद को तो अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर एक कुर्सी लगी हुई है और सुशील शर्मा
100 जो है वो थी पंखे से वो टंगा हुआ था। क्या करते थे सुशील का? सुशील शर्मा के बारे में पता चला कि 1-1.5 वर्ष पूर्व वो अमूल्य पार्लर दूध दुकान चलाते थे। इधर 1 साल से वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। उधर लखीसराय में आम आदमी की बात कौन करे, यहां पर पुलिस को मदद करने वाले चौकीदार भी सुरक्षित नहीं है। यहां सड़क लुटेरों ने खैरी पंचायत के चौकीदार संजय के साथ उस वक्त मारपीट की जब वे दरोगा के निर्देश पर एसपी आवास से महज 500 गज की दूरी पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने एक निजी स्कूल के संचालक से लूटपाट के बाद मारपीट की, जब पीड़ित चौकीदार ही नगर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। नवादा में दबंगों के करतूत की खबर हम आपको रविवार से ही दिखा रहे हैं, जहां के रजौली में एक महिला के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करने की बात भी सामने आई थी। मामले में पुलिस पर दबंगों को बचाने का भी आरोप लगा था, लेकिन फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती महिला का पूरा मेडिकल चेकअप कराया गया और चिकित्सकों ने साफ कर दिया कि महिला को किसी भी तरह का अंदरूनी या बाहरी जख्म नहीं है। पुलिस पूरे मामले को खंगालने में जुटी और पुलिसकर्मी ने पहले ही इस बात की ताकीद की थी कि ये मसला 2 भाइयों के बीच के विवाद का है। भूमि विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसको लेकर आए दिन इनके बीच मारपीट होती रहती है। बीते रविवार को मधेपुरा में सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के मजरहट गांव में भीषण आग लगी थी। आग लगी की इस घटना में कई घर जलकर खाक हो गए। यूं कहें कि गरीबों के आशियाने पूरी तरह से उजड़ गए। इसके साथ ही यहां पर आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। हादसे के 48 घंटे बाद भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा अग्नि पीड़ितों से मिलने तक नहीं पहुंचा। हालांकि इलाके के कुछ जनप्रतिनिधियों ने राहत सामग्री के नाम पर अनाज का वितरण जरूर करवाया, जो कि अग्नि पीड़ितों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। शादी तो आज के दिन वही माने घर द्वार में भी जो सामान उमान से लड़की लड़का के होता है खरीदने का, वो सारी चीज खरीद रखा था। सारी चीज उड़ान करके माने कि सोचिए बाराती को दावत खिलाना था, उतने में आग लग गया। अगर आग जल गया तो हमारा कोनो सामान नहीं बचा। हादसा से हमारी पत्नी हमारा बेटी सब बीमार हो, बल्कि हम अपना भी थे, सब आदमी हॉस्पिटल थे, एम्बुलेंस से यहाँ से ले गया। राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा यहाँ पे हर एक आश्रित परिवार को 1 साड़ी, 1 मूंगी, 5 केजी चूड़ा और दिया, उसके बाद सलाई का व्यवस्था किया गया है और आगे भी जो व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। असली गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मान्यपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। बैंकू सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जोरावर सिंह
सलवार पजामा के नागा खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से।